जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बायोलॉजी का बहुत ही शानदार टॉपिक है और हमारी एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो भी टॉपिक क्या है, सेंसर ऑर्गन्स। हिंदी में इसको बोलते हैं ज्ञान इंद्री। ज्ञान इंद्री, ज्ञान इंद्री क्या होती है? तो शरीर के वे पार्ट जो हमें बाहरी वातावरण का आभास कराते हैं, ज्ञान करवाते हैं, उन्हीं को ज्ञान इंद्री कहते हैं। जैसे सर्दी लग रही है तो करते हैं, सर्दी लग रही है, ये हमारे कोई न कोई तो एहसास करवा ही रहा है ना। जैसे अपने किसी चीज को देखते हो मतलब ये तो वो जा रहा है, ये तो वो है ना, ये तो आंखें एहसास करा रही है। कोई अपने त्वचा पे से हाथ फेर रहा है, हाथ फेर, ये भी तो कहीं ना कहीं अपने को संदेश दे रहा है। और देखो अपने कुछ चीज खा रहे हैं, स्वाद बड़ा पकौड़ा बड़ा स्वाद है, अरे तो कोई तो वो ज्ञान दे रहा है ना उसको, दिमाग को, क्योंकि सब चीजें किसको बतानी होती है? दिमाग को। अब कोई ऐसे बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा है, खाना खा लिया, सो गए, हाँ, तो ये क्या है? कोई ना कोई तो अपने को आवाज दे रहा, नहीं यहाँ लगा लो फोन, खाना खा लिया, सुनेगा ही नहीं, तो कोई ना कोई तो माइंड को बता रहे हैं ना भी खाना खा लिया, तो वो कान अपने को क्या करवाते हैं? एहसास करवाते हैं ना। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर 5 प्रकार की क्या है, सेंसर ऑर्गन यानी ज्ञान इंद्रियां हैं। कौन कौन सी है? तो कान, ये कान भी क्या है, हम अपने को सुनने में मदद करता है। सुनने में मतलब हेलो, खाना खाया नहीं खाया, इसके अंदर मदद करता है। नाक, ये सुगंध के लिए, गंध मतलब सुगंध ही नहीं होता, गंध होता है। गंध का मतलब क्या होता है? उसमें दोनों ही आ जाता है, सुगंध और दुर्गंध। जैसे मानव में महिला भी आती है और पुरुष भी आता है, उसी प्रकार से गंध में दोनों ही आ जाते हैं, सुगंध और दुर्गंध। तो अपने वो बड़ी मस्त खुशबू, बड़ा मस्त सेंट लगा रहा, मार दिया रे, तो ये दुर्गंध वगैरह का एहसास कौन करवाता है? नाक करवाता है। ठीक है, इस नाक के पीछे लगा तो वो आपको बताएंगे, ठीक है, ओल्फैक्टरी बोले, तो अपने को ये स्मेल का एहसास कराता है। अब देखो भी आगे वाला कौन सा है? आईज। आईज मतलब आंख, आईज मतलब आंख, अपने को ये देखने में मदद करता है। सबसे बड़ा लोचा यही होता है, और इन 5 में से जो सबसे मेन है वो यही है भी। आंख बहुत खतरनाक चीज होती है, वो है ना। एक बार अपने किसी को देख लेते हैं ना, तो ये देखते ही अपने अंदर हार्मोन, जो सबसे ज्यादा भयंकर हार्मोन निकलवाता है, वो कौन सा है भी? आंख। सब खतरा इसी का ही रहता है भी। मस्त है यार, तो आपने मस्त क्यों बोले हैं? क्योंकि आंख। उसके बाद में जीभ। जीभ क्या करती है? अपने को स्वाद का बताते हैं, मस्त, मतलब गरम खाएंगे तो और स्वाद लगेगा, अपने को मीठा है, चरका है, खा रहे, ये कौन एहसास करती है? जीभ। उसके बाद में त्वचा। त्वचा अपने को सर्दी गर्मी का एहसास कराती, बरसात, सर्दी, गर्मी, ठंडा, गर्म, ये सब एहसास कौन करवाती? त्वचा। अब अपने इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे त्वचा। क्या पढ़ेंगे भी? त्वचा। ठीक है, तो देखते हैं त्वचा। सबसे सेंसर ऑर्गन के 5 अंग है, इनमें से सबसे जो पहला चैप्टर अपना कौन सा पढ़ेंगे? त्वचा। कौन सा भी? त्वचा। तो देखो, त्वचा को अंग्रेजी में स्किन कहा जाता है। त्वचा को अंग्रेजी में स्किन कहा जाता है। त्वचा क्या है? एक बार इसकी बेसिक जानकारी लेते हैं। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहते हैं, डर्मेटोलॉजी। जैसे रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी होता है, इसी प्रकार से इसका अध्ययन है डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। और ये कौन से उत्तक का बना है? तो संयोजी उत्तक का। संयोजी उत्तक के कौन क्या चीज होती है? संयोजी उत्तक वह उत्तक होते हैं जो पूरे शरीर को जोड़कर रखते हैं, जो पूरे शरीर को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे हड्डी भी एक संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक की एक विशेषता है कि इसे जितना तरल में रखोगे उतना ये फूला रहेगा, एकदम फूला फूला रहेगा। जिस समय अपने नहा लेते हैं उस समय अपनी त्वचा एकदम फूली फूली मुलायम मुलायम हो जाती है ना, वो किसके कारण? क्योंकि वो किसका होता है? संयोजी उत्तक का बना होता है। अब ये संयोजी उत्तक का त्वचा का कौन सा भाग होता है? तो आंतरिक भाग होता है। आपसे कई बार प्रश्न पूछ ले, तो त्वचा का कौन सा भाग संयोजी उत्तक से बना है? तो आंतरिक भाग। यहां मैं लिख देता हूं आंतरिक भाग। आंतरिक भाग, आंतरिक भाग संयोजी उत्तक का बना रहता है। अब त्वचा का जीवन काल, त्वचा का जो जीवन काल है वो वैसे तो 28 दिन का होता है। एक वयस्क मानव में, एकदम प्रॉपर स्वस्थ मानव में 28 दिन होता है, लेकिन ये एज पर डिपेंड करता है। वैसे 4 वीक होता है ना, 4 वीक 28 दिन हो गए, और हफ्ते 4 हफ्ते यानी 28 दिन हो गए। तो वैसे ये एज पर भी डिपेंड करता है। एज के अनुसार इसका जो जीवन काल है वो घटता जाता है। 14 से 28 दिन मैंने यहाँ लिख दिया भी, ठीक है। एज बढ़ती रहेगी तो उसका जीवन काल घटता रहेगा। ये त्वचा मर जाती है, फिर नई नई नई, जैसे बच्चे की त्वचा देखोगे, उसके बाद में एक मजदूर की त्वचा देखोगे, और मतलब हर उम्र में त्वचा बदलती रहती है। ठीक है, बुढ़ापे में देखोगे एकदम झुर्रियां पड़ जाएगी, वो भी बताएंगे किसके कारण पड़ती है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, ये जो त्वचा ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर में पूछ ले तो लीवर, शरीर का पूछ ले पूरे शरीर पर, पूरा शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा। ये पल्ली है ना, पल्ली एकदम गट्टों की, आप जैसे आप सोचो कि आपको खेत के अंदर
यूरिया यूरिया लेके जानी, कोई भी मतलब लेके जाना, जैसे कणक लेके जानी है तो कणक को आप धोबे में थोड़ी लेके जाओ, उसके ऊपर एक गट्टा होगा ना। गट्टा कैसे होगा, पल्ली नहीं है, पल्ली को काट के गट्टे के समान आप सीड़ सकते हो, तो वो गट्टा है ना, गट्टा किसका काम कर रहा है, त्वचा का काम कर रहा है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर ये त्वचा गट्टे का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, अगर त्वचा नहीं हो तो हृदय वहां पड़ा रहे, ले भाई हृदय पकड़े 2 मिनट पानी पी लूं मैं, 2 मिनट फेफड़ों पकड़े पानी पी लूं, ऐसे होता आपने बात समझ में आई। तो ये त्वचा क्या करती है, अपने पूरे शरीर का जोड़ में, तो पूरे शरीर को जोड़ के रखती है, ठीक है। और क्या करती है भी, अपने बाहरी जो कीटाणु हैं, चील कौवे, उनसे भी अपनी रक्षा करती है, ठीक है। तो ये शरीर का सबसे बड़ा अंग, अगर पूछ ले शरीर में सबसे बड़ा अंग तो लीवर, शरीर का बड़ा अंग तो त्वचा, शरीर में सबसे बड़ा अंग तो लीवर, याद रखना भी, ठीक है। आपको सर लीवर क्या आता है, कई बच्चा बैठे घुस जाएगा, सर लीवर बताओ हमें। अरे भाई, जब अपने लीवर एक ग्रंथि है, अभी आपको ये भी नहीं पता कि ग्रंथि कितने प्रकार की, 2 प्रकार की ग्रंथि होती है। अब जिस समय अपने ग्रंथियां पढ़ेंगे तो उस समय आपको लीवर बता देंगे, ठीक है। अभी अपना ध्यान कहां होना चाहिए, त्वचा पर होना चाहिए, ताकि अपने अच्छे से त्वचा को तैयार कर सकेंगे, ठीक है। अब देखो, त्वचा हमारी रक्षा करती है, तो कैसे रक्षा करती है, आप आंख बंद करके सोचिए कि त्वचा अपनी कैसे रक्षा करती है। तो बहुत सारी चीजों से रक्षा करती है, जैसे कुछ कुछ मैं बता देता हूं, वैसे कुछ कुछ आपको भी नॉलेज होगा उसका। तो अपने को त्वचा कीटाणुओं से बचाती है, कीड़े मकोड़े ये सब, इनसे कौन बचाता है, त्वचा। मच्छर मुच्छर होते हैं, इनसे कौन बचाता है, त्वचा ही तो बचाती है। तो समझो कैसे, कीटाणुओं से कौन बचाती है, त्वचा। कीटाणु वो होते हैं वो जीव होते हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। अब आपको पता है, जब बड़े जीव है तो छोटे जीव भी है, ऐसे जीव है जिसको हम नहीं देख पाते, उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है, तो वो हमारी त्वचा पे आके बैठ जाते हैं। बड़ा होता है माखी उड़ा रहे हैं, माखी उड़ा दो, लेकिन छोटे उसको कैसे उड़ा, अपने पता ही नहीं यहाँ बैठा है कि नहीं बैठा। तो क्या होता है, तब ये त्वचा हमारी कैसे रक्षा करती है, तो त्वचा के अंदर एक ऑयल निकलता है, एक ऑयल निकलता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम आंसुओं में भी पाया जाता है, मुंह में भी, जब हम खाना खाते हैं उस समय भी लाइसोजाइम हमारी कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। लाइसोजाइम का काम ही कीटाणुओं को मारना होता है जी, कहीं पे भी पाया जाएगा ये क्या करेगा, कीटाणुओं को ही मारेगा, याद रखना। लाइसोजाइम किसको मारेगा, कीटाणुओं को। ये जब भोजन करते हैं ना अपने, उसके अंदर भी लाइसोजाइम, मुंह में भी, भोजन में भी लाइसोजाइम क्या मदद करता है, कीटाणुओं को मारने में। बात समझ में आ रही है। आंसू, जब आंसू निकलेंगे ना, तब भी ये क्या करेगा, कीटाणुओं को मारने में काम कर। आंसू के अंदर भी, आंसू मतलब बूंद, आंखों में पानी निकला भी नहीं, उसी के अंदर भी क्या है, लाइसोजाइम पाया जाता है। और अपने जो शरीर के अंदर जो पसीना निकलता है, उसके अंदर भी लाइसोजाइम पाया जाता है। अपने शरीर के अंदर एक ऑयल से निकलता है, उसमें भी लाइसोजाइम पाया जाता है। बात समझ आई। तो ये क्या करता है, अभी अपनी कीटाणुओं से रक्षा करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या निकलता है, एक लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है, ठीक है, जिसके कारण कीटाणुओं को वो मार देता है और अपने को त्वचा पर ज्यादा नुकसान नहीं होने देता, ठीक है। ठीक है, और समझो ये क्या करता है, सूर्य के अंदर से एक बहुत खतरनाक किरणें आती है, जिसे पराबैंगनी किरणें कहते हैं, जो अपनी त्वचा के अंदर कैंसर का भी कारण है, बन सकती है। तो उसके प्रभाव को भी क्या है, ये त्वचा खत्म कर देती है। एक्चुअल में त्वचा खत्म नहीं करती, त्वचा के अंदर मेलानिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेलानिन। ये मेलानिन क्या करता है, जितनी प्रकाश की किरणें आएंगी ना, उसको क्या है, ये खत्म कर देती है। अगर ये ना होता ना, अब देखो मेलानिन अगर नहीं होता तो व्यक्ति को कैंसर होना संभव है। अब देखो मेलानिन क्या करता है, सूर्य की किरणों, पराबैंगनी किरणों को समाप्त करता है, बिल्कुल सर समाप्त करता है। अब समाप्त करता है तो ये मेलानिन, जितनी सूर्य का प्रकाश रहेगा उतना मेलानिन ज्यादा निकलेगा। अब जिस व्यक्ति के अंदर मेलानिन ज्यादा निकलेगा उसे कैंसर का खतरा नहीं। जैसे हम लोगों में देखो एकदम काला भूंडा देख लो जैसा, अब ये टोपी मुंह एक जैसे दिखे है ना, तो समझो हमारे अंदर मेलानिन ज्यादा निकलता है तो कैंसर की समस्या भी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन जिसके अंदर मेलानिन कम होगा उसके अंदर उतनी कैंसर की समस्या ज्यादा रहेगी। क्योंकि कैंसर की समस्या ज्यादा क्यों, जैसे इंग्लैंड के लोग हैं जो गोरा चिट्टा है ना, मुर्गो छिल्लेड ऐसा, उनको क्या होती है, ज्यादा कैंसर की समस्या होती है। देख लेना इंग्लैंड में लगभग अभी कैंसर बीमारी नहीं है। अभी कैंसर आपको पढ़ाएंगे, कैंसर कोशिका अधिक मात्रा में विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है, कैंसर कहा जाता है। ये कैंसर में पड़ेगी, उन लोगों को ज्यादा कैंसर होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर मेलानिन बहुत ही कम पाया जाता है। और ये मेलानिन का और काम क्या होता है, तो ये याद रखना, रंग को प्रदान करता है। अपने अंदर है ना, कालो धोलो हरो नीलो लाल रात, अब हरा वो कौन करता है भी, तो ध्यान रखना भी मेलानिन।
मेलानिन हमारे शरीर के अंदर है, रंग प्रदान करता है। पेड़ पौधों में जो रंग प्रदान करता है वो हरित लवक करता है, अपने अंदर जो रंग प्रदान करता है वो मेलानिन करता है। ठीक है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को प्रभाव को समाप्त कर देता है। ठीक है, मेन बात ये याद रखना। और ये विटामिन डी में भी हमारी बहुत ज्यादा मदद करती है, क्योंकि विटामिन डी हमारी हड्डियों को चाहिए होती है। ठीक है, केटस रोग हो जाता है ना, हड्डियों को, हड्डियां कटर कट्टर कट्टर फिर उठा रहे हो, और कहीं होती है हाथ ही करे तो ये कट्टर, कहीं थी मुख के बंद करे नहीं। और साउथ की फिल्मों में देखते नहीं, हे कट्टर, अरे भाई तेरे को रिकेटस रोग हो गया, तेरे हड्डियां कमजोर होगी तो कुछ खा, विटामिन डी ले। बात समझ आई? तो अपने विटामिन डी में भी बहुत ज्यादा मदद करती है। ठीक है, और देखो, और त्वचा का क्या काम होता है, तो त्वचा क्या करती है, अभी तापमान को नियंत्रण करने में भी हमारी मदद करती है। तापमान कैसे नियंत्रण करती है, जैसे अपने अंदर गर्मी ज्यादा होगी तो उसको पसीने के रूप में बाहर फेंक देगी। नमक ज्यादा हुआ तो नमक को क्या कर देगी भी, जैसे अपने अंदर ज्यादा, मतलब वैसे तो अगर बात करें तो इसको क्या नाम है इसका, अपने सॉरी, तापमान को नियंत्रण करने का जो प्रमुख अंग होता है वो वैसे तो ब्लड का होता है, ब्लड करता है अपने शरीर के अंदर तापमान को नियंत्रण, लेकिन ये भी अपने क्या करता है, तापमान नियंत्रण में मदद करता है। कैसे करता है, तो शरीर जब तापमान बढ़ जाता है तो ये क्या करता है भी, उत्सर्जन के द्वारा पसीने को बाहर फेंक देता है। किसके द्वारा भी, उत्सर्जन के द्वारा पसीने को बाहर फेंक देता है। और नमक अगर अधिक ज्यादा हो जाता है तो उसको भी बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब देखो त्वचा क्या करती है, अवशोषण का काम करती है। अवशोषण क्या होता है, किसी चीज को चूस लेना, क्या कर लेना, चूस लेना, जैसे दवा है। अब देखो, उत्सर्जन का भी काम करती है, अवशोषण का भी काम करती है। अवशोषण मतलब चूसना, और उत्सर्जन मतलब फेंकना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, किसी फालतू अपने शरीर में बनने वाले फालतू पदार्थ को बाहर फेंकना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन। अब तंत्र हो गया तो एक नहीं अनेक अंग मिलकर क्या करेंगे भी, इस काम को करेंगे। ठीक है, तो उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है फालतू पदार्थ को बाहर फेंकना। जैसे पसीना फालतू चीज है, इसको त्वचा बाहर फेंक देती है। नमक अगर अपने अंदर ज्यादा हो गया तो इसको त्वचा बाहर फेंक देती है। लेकिन अवशोषण का भी काम करती है। जैसे मान लो कोई खाज होगी, या फिर कोई ब्यूटी पार्लर, एकदम क्या बोलेगा, ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर लड़कों को बेवकूफ बनाने के लिए जो मेकअप किया जाता है उसे ब्यूटी पार्लर कहा जाता है। ये लड़कियों की सौंदर्य के लिए होता है। तो वो ब्यूटी पार्लर लगाते हैं, वो क्रीम वगैरह लगाते हैं, वो क्रीम कहाँ जाती है, उसको फेंकना थोड़ी ना है बाहर, उसको अवशोषण करना है ताकि सुंदरता और बने, ग्लो करे चेहरा, है ना। अब सोचो, आप पहले के टाइम में क्या है, जब ब्यूटी पार्लर वगैरह, जब लड़कियां ब्यूटी पार्लर करवाने जाती थी ना, तो उनको बोलते थे ब्यूटी पार्लर में, पहले रो ले, तू क्या कर ले, रो ले। फिर वो रोती थी, और कोई पापा, फिर मामा, दादा, और कोई और तो नहीं रह गया भाई, ऐसे करके रो लेती, रो ले, खुद की तरफ से रो ले, रो के अब ब्यूटी पार्लर। क्योंकि पहले वाला जो ब्यूटी पार्लर जो क्रीम वगैरह आती थी ना, वो वाटर प्रूफ नहीं थी। ठीक है, तो वो फिर ब्यूटी पार्लर, फिर अब लड़कियां रोती नहीं थी, उसको रोना तो आता था, पर जो रोए तो यहां से क्या चलेगा, गंगा नदी, यमुना नदी एकदम चुड़ैल बढ़ जाती है ना। इसलिए क्या है, आज के टाइम में जो ब्यूटी पार्लर वो वाटर प्रूफ आ गया। वाटर प्रूफ मतलब समझते हो, अब कितना ही रहो ऊपर से पानी चला जाएगा, ढिम ढिम, बात समझे। आज वाले रोते भी नहीं है। तो समझो ये क्या करते हैं, सॉरी समझाने के लिए होता है भी ये। ठीक है, अवशोषण यानी जैसे दवा है, अपने खाज होगी तो खाज को ऊपर जो अपने टूप लगाएंगे उसको कोई चूसने वाला होगा तभी तो वो असर करेगा। मान लो खाज अपने लगा दिया, असर ही नहीं करेगा तो फायदा क्या, उत्सर्जन कर देगा, ये फायदा नहीं करेगा। लेकिन जो अपने ट्यूब लगाएंगे, जैसे कोई जरूरी शरीर के लिए जो चीज रहेगी उसको ये अवशोषण भी कर लेगी। जैसे ट्यूब है, क्रीम है, तेल है, पाउडर है, इनको क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। कुछ जितने समय के लिए उसका असर रहता है, उस उतने समय के लिए अपने को ग्लो प्रदान करता है। ठीक है, तो ये दोनों ही काम करती है, उत्सर्जन का भी काम, बाहर फेंकने का भी काम करती है फालतू चीजों को, और जरूरी चीजों को अंदर खींचने का भी काम करती है। ये तो त्वचा की मेन ऊपरी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो त्वचा, ये जो अपनी त्वचा है ना, इसकी दो परतें हैं। त्वचा की परत पूछ ले तो कितनी है, तो त्वचा की दो परतें। त्वचा की कितनी परतें हैं, दो परतें। समझो कैसे, एक पहली परत कौन सी है, एपिडर्मिस, और दूसरी है डर्मिस। एपिडर्मिस को हिंदी में बोलते हैं अधिचर्म, और डर्मिस को हिंदी में चर्म बोलते हैं। बात समझे, देखो त्वचा की दो परतें, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस को अधिचर्म और इसको चरम, कोई दिक्कत। अब समझो भी एपिडर्मिस क्या करता है, पहले इसको निपटा देते हैं फिर इसको।
एपिडर्मिस क्या होता है? त्वचा की ऊपरी परत होती है। ये जो आपको ऊपरी परत दिख रही है ना, ये ऊपरी परत, ये जो मेलानिन के एकदम नीचे वाली जो परत है, एकदम ऊपरी परत, इसी को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस, या फिर हिंदी में अधिचर्म। ये त्वचा की बाहरी परत होती है और इसमें किसी भी प्रकार का ब्लड नहीं पाया जाता। कई बार आप देखते होंगे, कई बार आप चलते चलते छुलझो नहीं थोड़ा सा, तो थोड़ी सी मतलब सुंतरीज है, जितना बोला सुंतरीज गोरे सूंत दियो, है ना। कई बार मतलब थोड़ी ग्रीस लाग जाए, ग्रीस लाग जाती है तो अपने क्या नहीं आता, अभी ब्लड नहीं आता। तो वो अपनी कौन सी त्वचा कटती है? डर्मिस थोड़ी ना कटती है, एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के थोड़े से क्रूंट लगने के ऊपर भी क्या, इस क्रूंट लगने के बाद में भी ब्लड नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इस एपिडर्मिस में ब्लड नहीं पाया जाता, ब्लड रक्त नहीं पाया जाता। और इसके अंदर ही मेलानिन होता है, याद रखना। ये जो ऊपर वाली त्वचा है, इसी के अंदर है मेलानिन। ये प्रश्न पूछा हुआ है, पूछा था कि मेलानिन किसके अंदर, मेलानिन त्वचा के किस पार्ट में पाया जाता है? तो एपिडर्मिस में पाया जाता है। ठीक है, तो मेलानिन एपिडर्मिस में पाया जाता है और यही अपने को क्या करता है? अभी रंग प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? अभी रंग। जिसमें ज्यादा मेलानिन वो ज्यादा कालो, जिसमें कम मेलानिन वो कम कालो। ठीक है, साउथ में जाओगा नहीं साउथ के अंदर, साउथ में दक्षिण भारत, अब दक्षिण भारत की ओर में जाओगे ना, तो यहाँ के जो लोग है ना, ये बहुत भुंडा एकदम काला काला लोग होगा। क्यों होगा काला काला लोग? क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा उमस रहती है, तो उमस जितनी रहेगी उतनी मेलानिन ज्यादा निकलता है। अब समझो, अब ये जो एपिडर्मिस होता है ना, इसकी 5 परतें होती है। कितनी लेयर? परतों को लेयर बोलते हैं। ठीक है, कितनी परतें होती है? 5 परतें। इन 5 परतों को स्ट्रेटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेटम। अब ये 5 परतें कौन कौन सी है? तो आपके सामने लिखी हुई है। आपको ये 5 परतें याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्या याद करना है कि एपिडर्मिस की कितनी परतें होती है। तो याद रखना, एपिडर्मिस की 5 परतें होती है। तो ये देखो, कॉर्निनम, लिशुडम, ये इसी के होते हैं, लेकिन इन 5 परतों को मिला के क्या कहा जाता है? तो स्ट्रेटम। इसके आगे स्ट्रेटम 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 लगाते जाओ पांचों के आगे। किसी कोई दिक्कत? आप सिंपल ध्यान रखो, एपिडर्मिस की कितनी परतें? 5 परतें। कितनी परतें? 5 परतें। मेलानिन किसमें? एपिडर्मिस में। ब्लड किसमें नहीं पाया जाता? एपिडर्मिस में। और बाहरी परत कौन सी है? एपिडर्मिस। अब आते हैं अपने डर्मिस पर। देखो, डर्मिस, डर्मिस को बोलते हैं चर्म। क्या बोलते हैं? चर्म। अब देखो, अपने से अगर कोई प्रश्न पूछेगा कि ग्रंथियां किसमें पाई जाती है, त्वचा के किस पार्ट में ग्रंथि पाई जाती है, तो डर्मिस में। जो जितनी भी ग्रंथि है वो त्वचा के नीचे पाई, मेलानिन जो एपिडर्मिस के नीचे की जो त्वचा है उसे क्या बोलते हैं? डर्मिस। वहां ग्रंथियां पाई जाती है। अब ग्रंथियां, अब कई ग्रंथियां मुलूक जगह, सर ये ग्रंथियां क्या होती है? अरे ग्रंथियां, जब हम आपको ग्रंथियां पढ़ाएंगे उस समय सिर्फ ग्रंथियां ही पढ़ाएंगे। अपने त्वचा में भी तो ग्रंथियां होती है, पसीना फेंकने वाली श्वेत ग्रंथि होती है, तैलीय ग्रंथि जो अपने ऑयल छोड़ती है। तो ये ग्रंथियां जिस समय हम ग्रंथि नामक चैप्टर पढ़ेंगे उस समय ध्यान रखना। ठीक है, तो ग्रंथियां कहां पाई जाती है? एपिडर्मिस में, एक डर्मिस में, तो डर्मिस में। अब बाल, ये जो बाल है, ये ध्यान रखना, बाल है ना, ये एपिडर्मिस में ना पाकर डर्मिस में पाए जाते हैं। और उसके बाद में रोम, रोम मतलब छोटे छोटे, पूरे शरीर पर रोम पाए जाते हैं। कहते हैं ना, मेरे तो रोम खड़ा हो गया, इतनी सर्दी है। रोम का मतलब छोटे छोटे बाल जो हमें संकेत दे देते, मारे गोरे, ये थोड़ा सा संकेत दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसकी परतें पूछ ली जाती है। अपने एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, याद रखना, विद्वान नहीं बनना, अपने को एग्जाम क्लियर करना है। तो डर्मिस, डर्मिस की कितनी परतें? 2 परतें होती है। ठीक है, एक पेपिलरी होती है, एक रेटिकुलम होती है। पेपिलरी और रेटिकुलम। डर्मिस की भी 2 परतें। इसकी कितनी परतें? 5, इसकी 2। ठीक है, और आपसे अगर प्रश्न पूछेगा कि एपिडर्मिस की कितनी परतें? 5, डर्मिस की 2। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब जो उद्योग धंधे, औद्योगिक जो होते हैं ना, फैक्ट्री वगैरह, जिसके अंदर चमड़े का बेल्ट, चमड़े के बैग, चमड़े के बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, तो उसके अंदर कौन से चमड़े का प्रयोग करते हैं? एपिडर्मिस का करते हैं या फिर डर्मिस का? तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, डर्मिस का ही उसके अंदर प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो बेल्ट बनाने में चमड़े का कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है? तो डर्मिस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डर्मिस का प्रयोग किया जाता है। किसी को कोई दिक्कत? बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग ठंडा रख के और सोचिए भी। आप ध्यान रखना, कभी भी आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, डॉक्टर आपकी खुजली चेक करेगा। इधर आप खुजली, अगर भी पर एकदम लाल लाल हो, नहीं एकदम लाल लाल सी सब खुजरेड हो, तो डॉक्टर आपको एपिडर्मिस की ट्यूब देगा। अगर उस खुजली के अंदर फुंसियां निकल गई, छोटी छोटी उभार में आ गई, तो डॉक्टर समझ जाएगा ओहो इसके डर्मिस में दिक्कत है। तो वो उसमें आपको डर्मिस, उस ट्यूब पे क्या लिखा होगा? डर्मिस। तो वो डर्मिस के लिए आपको ट्यूब देगा।
किसी कोई दिक्कत? समझ गए? तो एक बार फिर अपने फटाफट एक ही मिनट में बता देते हैं। देखो एपिडर्मिस बाहरी परत होती है, ये आंतरिक परत होती है, यहां लिख दिया आंतरिक परत होती है। इसमें ब्लड नहीं पाया जाता, इसमें ब्लड पाया जाता है, ठीक है। इसमें मेलानिन नहीं पाया जाता, इसके अंदर मेलानिन पाया जाता है एपिडर्मिस में, इसके अंदर मेलानिन नहीं पाया जाता। ये इसकी 5 परतें होती है और डर्मिस की 2 परतें होती है। समझ गए होंगे? इसके अंदर ब्लड पाया जाता है। जब अपने कई बार कट लगती है थोड़ी सी ज्यादा चोट, तो वो कौन सी त्वचा कट जाती है? डर्मिस कट जाती है। इसके अंदर ब्लड पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भी एक चीज नोट करो, सबसे पहले कौन सा है? अधिचरम, फिर चरम, फिर वसा। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि अब अपनी देखो त्वचा कैसी एकदम फुली फुली है ना, तो त्वचा को कोई पंप करने वाला भी तो होना चाहिए, क्योंकि त्वचा में झुर्रियां भी पड़ जाती है। किसके कारण पड़ती है? कोई तो कारण होगा ना। बिल्कुल सर होगा। तो देखो सबसे पहले ऊपरी परत कौन सी आएगी? अधिचरम। उसके बाद में चरम, यानी एपिडर्मिस, डर्मिस। इस एपिडर्मिस और डर्मिस को जो पंप करके रखता है ना, पुश करके रखता है, वो किसका काम होता है? तो वो वसा का काम होता है। वसा किसका काम होता है? वसा, फेट, चर्बी, ये क्या करती है? त्वचा को उठा के रखती है, ठीक है। और यही क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उस उम्र के अनुसार ये त्वचा ये जो वसा होती है घटती जाती है, जिसके कारण ये जो त्वचा होती है इसके अंदर झुर्रियां पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? झुर्रियां। एक बार प्रश्न पूछा था कि त्वचा पर झुर्रियां किसके कारण पड़ती है? तो वसा के घटने के कारण, फैट, वसा, चर्बी के घटने के कारण क्या पड़ जाती है? भी चेहरे पर, शरीर पर झुर्रियां पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? झुर्रियां। और ये वसा महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए महिलाएं देखना एकदम से गोल मटोल सी रहती है ना। महिलाएं क्या रहती है? एकदम गोल मटोल रहती है भी, एकदम इस प्रकार से, है ना। देखो ये महिलाएं, इसके अंदर क्या है भी? चर्बी पाई जाती है। तो गोरू नहीं देख लो, ठीक है। लड़कों में भी पाई जाती है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें भी खूब चर्बी होती है भी, ठीक है। जैसे जैसे बड़ा होगा तो इसके अंदर, लड़कों के अंदर जो पुरुष होते हैं उनमें चर्बी घटती जाती है, ठीक है। तो ज्यादा यहां ध्यान नहीं देना है भी, ठीक है। हाँ, सभी का एकदम सर चर्बी बादल पहला इनके बारे में बताओ, है ना। तो ज्यादा इनके बारे में ध्यान नहीं देना है अभी। अब देखो यहां से समझ गया आप। तो वसा त्वचा को पुश करके कौन रखता है? ऊपर उठा के कौन रखता है? तो याद, वसा को नहीं, तो हाँ त्वचा को, तो वसा। कोई दिक्कत? अब कई बार क्या है, इसकी त्वचा की मोटाई वगैरह पूछ ली जाती है, कितनी मोटी होती है, कितनी मोटी होती है, कितनी छोटी होती है, वो देखो। ये जो त्वचा होती है, त्वचा, ये ध्यान रखना भी, ये 0.5 mm से लेकर 2 mm तक इसकी मोटाई हो सकती है। और अपने मानव शरीर में जो सबसे पतली परत होती है वो ये पलकों की जो पलक होती है ना, अपनी पलक, इसकी परत सबसे पतली होती है। और हाथ और पैरों की परत होती है, ये बहुत ही बड़ी होती है, बहुत ही बड़ी होती है। किसी कोई दिक्कत? अब देखो भी अपना जो नेक्स्ट सेंसर ऑर्गन है, यानी ज्ञान इंद्रिय है, वो नाक। क्या है भी? नाक। तो नाक क्या काम करती है? नाक को अंग्रेजी में नोज कहते हैं। वैसे तो नाक श्वसन तंत्र में हमने पढ़ लिया था, किसमें भी? श्वसन तंत्र के अंदर हमने पढ़ लिया था कि नाक श्वसन तंत्र का ही पार्ट होता है। लेकिन ये हम बने सेंसर ऑर्गन में क्या काम करता है, इस अपने को तो वो पढ़ना है। बिल्कुल सर। वैसे नाक का काम क्या होता है भी सेंसर ऑर्गन में? तो सुगंध, यानी गंध का एहसास करवाना, गंध में दुर्गंध और सुगंध का एहसास करवाना, ये अपने नाक का काम रहता है, ठीक है। लेकिन साथ साथ में नाक हम अपने को श्वास खींचने में भी, श्वास लेने में भी हमारी मदद करता है। श्वास खींचता नहीं है, श्वास खींचने का काम फेफड़ा करता है। ये नाक से श्वास कभी नहीं ली जाती, याद रखना। श्वास फेफड़े से ली जाती है, क्योंकि ये तो मार्ग है। तो ये क्या है? मार्ग। अब नाक बंद कर लो, मुंह से श्वास ले सकते हो, मुंह बंद कर दो, यहाँ पाइप लगा दो, यहां से भी तो श्वास ले सकते हो। श्वास खींचने का काम फेफड़ा करता है, ये एक मार्ग है। लेकिन अपने तो सेंसर ऑर्गन में पढ़ रहे हैं, सेंसर ऑर्गन्स में इसका क्या काम रहेगा? तो गंध, यानी खुशबू या बदबू एहसास कराना, सिंपल भाषा में समझो। अब देखो ये नाक है ना, नाक, इस नाक के एकदम पीछे की ओर अपने थोड़ा बढ़ेंगे तो इस नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट के एकदम पीछे की ओर एक छोटी छोटी कोशिकाएं लगी है, छोटी छोटी, 1 करोड़, कितनी भी, लगभग उनकी संख्या 1 करोड़ छोटी छोटी कोशिकाएं, छोटी छोटी नसें हैं। क्या है भी? नब्स है। वो नब्स क्या करवाती है? हमें खुशबू का एहसास करवाती है, खुशबू या बदबू जो भी है उसका क्या करवाती है? एहसास करवाती है। उस पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो ओल्फैक्टरी लेब, ओल्फैक्टरी लेब।
ओल फैक्ट्री लेब कहां पाया जाता है? तो अपने नासा कपाट के एकदम बैक साइड में पाया जाता है, जो हमें गंध का एहसास करवाता है। गंध का मतलब खुशबू है या स्मेल का एहसास करवाता है, खुशबू है या बदबू है, इन दोनों का एहसास कौन करवाता है? तो ओल फैक्ट्री लेब, ओल फैक्ट्री लेब, ओल फैक्ट्री लेब, ओल फैक्ट्री लेब। 10-12 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। नासा छिद्र, नासा कपाट के जस्ट पीछे एक छोटा सा एक समूह है नसों का, छोटी छोटी नसों का समूह, कोशिकाएं, तंत्रिकाएं, तंत्रिकाओं का क्या है? भी एक समूह है। उस समूह कितना है? 1 करोड़। कितनों का? 1 करोड़ समूह है। उस 1 करोड़ समूह को बोलते हैं ओल फैक्ट्री लेब। ये हम अपने को गंध का एहसास करवाते हैं। गंधक यानी कुत्तों, कुत्ते के अंदर 10,000 अलग अलग खुशबुओं को वो मतलब अलग अलग सूंघ सकता है। जैसे यहां से सूंघ लिया, हाँ, मतलब 3, 4, 10,000 तक वो एक साथ खुशबू लेके और बता सकता है। अब इसका ये जैसे मतलब मैंने कोई अपराध किया है, ठीक है, तो यहाँ मैं अठे मैं घूमन लग रहा हूँ, गंडक ने अठे घुमाओ, गंडक अठू मेरे पैर की खुशबू ले लेगा, या मेरे यहाँ से मैं जहां भी रहूंगा ना वहां मेरे अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि तापमान 37 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर स्मेल रहेगी, स्मेल रहेगी। आपके अंदर, सबके अंदर रहती है। तो कुत्ता आएगा ना, वो सूंघ लेगा, अच्छा ये बंदा है, ठीक है। उसके बाद में यहां से चाहिए उसको मुंबई में ले, मैं मुंबई में चला गया ना, तो कुत्ते को छोड़ दिया, क्या वहां जो आप थार क्लासेस में खुशबू लेके आए थे, वो इनमें यहाँ कोई बंदा है, वो कुत्ता तुरंत पहचान लेगा, ओ पकड़ लो, वही है वो बंदो जो बैठा है ना। बात समझ में आई? तो कुत्ते के अंदर 10,000 अलग अलग सूंघने की शक्तियां, 10,000 गंध को अलग अलग सूंघ सकता है वो, ठीक है। ये सबसे ज्यादा गंडक में पाई जाती है। आपने कभी देखा होगा कुत्ते को कि कई बार कई कुत्ता आता है, जैसे कुत्तों का एरिया होता है, कुत्तों का क्या होता है भाई? एरिया, समझो कैसे, जैसे मान लो यहाँ थार के आगे कोई कुत्ता गंडक रहता है, कुत्ता मतलब कुत्ता, डॉग रहता है, तो यहाँ का जो डॉग होगा ना, ये अपने एरिया का निर्धारण कैसे करेगा? ये घूम के आएगा भी, कहां तक दूसरा एरिया, कहां तक, जैसे यहाँ तक घूमा, तो ये क्या करेगा? यहाँ कुत्ता है ना, इसका ये पूरा फिक्स एरिया हो जाएगा, किसका? कुत्ते का। अब कुत्ता यहाँ इसके बीच बीच में रहेगा, कुत्ता क्या करेगा? यहाँ अंतिम एरिया पे और यहाँ पे पेशाब करके आएगा, यहाँ पे भी क्या कर देगा? पेशाब करेगा, और यहाँ पे भी क्या करेगा? पेशाब करेगा। अब इस एरिया के अंदर अगर कोई और बंदा घुसा, यानी कोई और बाथरूम वाला, गंडक जैसे कुत्ते का बाथरूम पहचान लेता है, तो इसके अंदर कुत्ता बाथरूम करके और इस एरिया को अपने अंडर में ले लेगा। मान लो इधर से कोई कुत्ता आया तो उसे तुरंत खुशबू आ जाएगी, ओहो ग्रीन रेड सिग्नल, इसका मतलब कोई अपने एरिया में बढ़ चुका है, फिर एकदम खड़े हो, ओहो फिर भाग आपके एरिया में, तो वो उसको भगा देता है। कई बार आप देखते होंगे कि गाड़ी है या फिर कोई मोटरसाइकिल, उस पर भी कुत्ते भाग पड़ते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि कुत्तों ने क्या है? एरिया डिसाइड कर लिया। अब कई बार कोई गाड़ी खड़ी रहती है तो दूसरे कुत्ते जाके उस पर क्या कर देते हैं? पेशाब कर देते हैं। तो यहां से कोई गाड़ी आ रही है, अब गाड़ी आते ही इस भाई साहब के, जैसे इस भाई साहब के अंडर में, इस भाई साहब के इलाके में गाड़ी घुसी, तो इसको तुरंत खुशबू आ जाती है। तो ये फिर क्या है? कोई गाड़ी है या मोटरसाइकिल, उस पर झपटता है, उसको ऐसे लगता है इसके ऊपर कोई कुत्ता बैठा है, लेकिन वो बेचारा, उसको समझ नहीं आता, तो इसके ऊपर नहीं बैठा, उस कुत्ते ने इसके टायर पर क्या कर दिया भी? पेशाब वगैरह कर दिया, जिसके कारण वो पहचान नहीं पा रहा है इसमें कुत्ता है या बाइक है ये, ठीक है। तो इस नाक में छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, जो धूलकणों को रोकते हैं। ये आपको पता है, श्वसन नामक चैप्टर में अपने पढ़ लेंगे। हाँ, ये जो बाल होते हैं, ये अपने को रोम बाल होते हैं, ये अपने को छींक दिलाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। भी छींकना भी जरूरी है। कई बार तो कई इतना भुंडा छींका यहाँ करके एक नाक बंद है, छींक दे, फिर देखे ओहो कटक गए, रे बंद में कपड़ा बरखेरिया करके पूछ लेंगे, है ना। बचपन में यहाँ करके यहाँ करता नहीं, अटकरम भारत पाकिस्तान की पूरी लाइन बन जाती है ना। बात समझ आई? तो ये अपने बाल होते हैं, ये छींकने में मदद करते हैं, और अपने धूलकण को भी, बड़े बड़े धूलकण उसको भी रोकने में मदद करते हैं। तो आज अपने ये सेंसर ऑर्गन के 2 ही पार्ट पढ़ेंगे भी, जैसे आपने त्वचा पढ़ लिया और नाक पढ़ लिया। आगे वाले वीडियो में हम कान पढ़ लेंगे और जीभ, इन दोनों को पढ़ लेंगे। फिर जो लास्ट वाला चैप्टर होगा 3 पार्टों में बनाएंगे, वो आंख बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।